हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। आपको पता लग ही गया होगा, आपने न्यूज़पेपर की कटिंग और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देख ली होंगी कि जो 2019 के अंदर हरियाणा में एक भर्ती हुई थी क्लर्क की, तो वह अब उसका रिज़ल्ट दोबारा से निकाला जाएगा, उसका रिज़ल्ट रिवाइज़ किया जाएगा। अब दोबारा से एक लिस्ट बनेगी और जिस कैंडिडेट का उस लिस्ट में नाम होगा तो वही कैंडिडेट अब हरियाणा के अंदर क्लर्क बनेगा या क्लर्क लगेगा। लेकिन आपने यह न्यूज़ तो देख ली, लेकिन अब भी बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कन्फर्म कि लेकिन यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही बात है कि अपना जो एसएससी बोर्ड है हरियाणा का, वह कमाल का बोर्ड है। मतलब कि कमियां खुद कर लेता है और उसका भुगतान है जो वो कैंडिडेट को करना पड़ता है। आप देख रहे हो कि प्रेजेंट में हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर पहले भी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं और यही जो कारण रहते हैं कि देखिए, पहली बात तो ये जो बोर्ड है जो भर्तियां करवाता है इसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। उसके बाद फिर जब कोर्ट केस किए जाते हैं, कोर्ट केस कौन करता है? हम जैसे कैंडिडेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें लगता है कि इसके अंदर खामियां हैं, क्वेश्चन में आपकी खामियां रही हो, रिजल्ट में आपकी खामियां रही हो किसी भी प्रकार से, तो हमारा जो हरियाणा पंजाब का कोर्ट है तो वह भी आपको लगातार डेट्स देता चला जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, इसी वजह से यह रिजल्ट दोबारा आ रहा है। तो पहले इस पर केस किया था, केस क्या था वह भी बताऊंगा, और अब जब इसका फाइनल रिजल्ट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तभी अब मुहर लगाई है एचएसएससी के थोबड़े मतलब माथे पर। तो अब क्या मोहर लगाई है तो देखिए, सुनिएगा। जो 2019 के अंदर यह भर्ती हुई थी हरियाणा क्लर्क की, तो इसके अंदर कैंडिडेट लग भी गए थे, ज्वाइन भी हो गई थी, लेकिन जब इसका फाइनल रिजल्ट दिया गया था तब उसके अंदर कुछ कैंडिडेट ने इसके ऊपर क्लेम कर दिया था, केस कर दिया था क्लर्क की भर्ती के ऊपर। केस अब एचएसएससी बोर्ड के अंदर तो जाकर कर नहीं सकते, कोर्ट के अंदर ही करना पड़ेगा। केस क्या था? केस यह था कि जब आपकी शिफ्टें हुई थी, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला था, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो इस सेट में भी थे, इसमें भी थे, इसमें भी थे, पर शायद इसमें यह पहले नंबर पर हो, इसमें शायद यह 20वें नंबर पर हो, इसमें शायद यह 100वें नंबर पर हो, 50वें नंबर पर हो, इस प्रकार से अलग अलग। अब केस क्या था कि जो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे वही इसके अंदर लगभग ऑप्शन थे वही इसके अंदर, लेकिन इसमें मान के चलिए कि इसमें इसका राइट आंसर दे दिया एचएसएससी ने ए, इसका दे दिया डी, इसका दे दिया सी। तो इस प्रकार से खामियां तब मिली थी, तब इसका रिजल्ट दोबारा से रिवाइज किया गया था एचएसएससी ने। बल्कि यह भी तब बोला गया था कि आप जो क्वेश्चन गलत हैं उस पर मोहर लगाकर दीजिए। होता है यही, बोलते हैं अब सब कुछ इनके हाथ में है, जैसे इनको तो पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। तो इस वजह से तब क्या किया गया था, एक फाइनल लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन फाइनल लिस्ट के अंदर भी क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए हुए थे और यह तभी क्लेम किया गया था जब अब कोर्ट ने इसका फैसला दिया है। चलो, कोर्ट ने कुछ तो फैसला दिया, लंबा समय लगा दिया, 2 साल के लगभग समय यहाँ पर निकल चुका है। तो अब होगा क्या? तो इस वजह से यह रिजल्ट अब दोबारा रिवाइज किया जाएगा। अब लगभग 3 क्वेश्चनों के आंसर पर डाउट है जो कि बिल्कुल गलत बता रखे हैं एचएसएससी के द्वारा। एक प्रॉब्लम और भी है एचएसएससी बोर्ड के अंदर, एक प्रॉब्लम और भी है। जब यह क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं डिपार्टमेंट, यह इनके ऑफिसर्स को बोलते हैं कि इस आप क्वेश्चन सेट कीजिए, जो भी इनका वर्क प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन सेट करते हैं तो ईजिली इनके पास आंसर उनके रहने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर यह उस आंसर को ही नहीं पहले सेलेक्ट कर रहे, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इतना बड़ा बोर्ड के अंदर खामियां हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर खामी लगती है, मुझे ही नहीं सभी कैंडिडेट को, आपको भी यही लगती है कि जो एक क्वेश्चन पेपर आपका आता है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन होते हैं वह बुक में आपको कुछ और आंसर मिलेगा और हरियाणा एचएसएससी इसका कुछ और आंसर देगी। और यह भी कंफर्म नहीं है कि अगर अब के बार एचएसएससी बोर्ड ने आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर यह दे दिया तो अगली बार वही मिलेगा, अगली बार फिर चेंज कर देगा। मतलब कि मन की मर्जी करना। और इसी हिसाब से यही होता है कि जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि इसका यही आएगा, वो वही लगा कर आते हैं, एचएसएससी उसको गलत निकाल देता है। बहुत बार होता है ये, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बोल रहा, यह आपको भी पता होगा, जो पढ़ने वाले बालक होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, बहुत बार रहे हैं।
कई बार ठीक भी निकाल देता है, लेकिन मोस्टली यही देखने को मिला है। इसी वजह से भर्तियां कोर्ट के अंदर जाती है। कोर्ट काफ़ी टाइम के बाद, साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल तक उनके ऊपर भर्ती चलती रहती, केसेस चलते रहते हैं, भर्ती लटकती रहती हैं, सुनवाई चलती रहती है। आपने HCS का देखा होगा, HCS 2004-05 की वैकेंसी आई थी। अभी भी यूट्यूब और सभी चीज़ें गूगल पर सर्च कर लेना, तो वहाँ पे क्या था कि वह वैकेंसी आई थी, उसका अभी तक 2020-21 तक उसका चलता ही रहा। और क्या था कि जो 2004 में जिन लोगों ने उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई थी, सिर्फ 2 लोगों को, 2 या कुछ लोगों को वहाँ पे ज्वाइन किया गया था, शायद उसमें से अनिल नागर भी एक थे। कन्फर्म 2016 के अंदर उनको ज्वाइनिंग दी गई, 2004 के HCS बैच को। अब आप देख सकते हैं कि 12 साल का वेट इन लोगों ने किया। एक प्रकार से अगर तब इनकी एज 20, 22, 25 साल होगी, तब तो 40 साल की एज में इनको जाकर ज्वाइनिंग दी गई। मतलब कि पूरी दुनिया, मतलब कि पूरी एज ही, इनकी पूरी उम्र निकल चुकी थी। तो जहाँ एक परिवार को एक नौकरी की, कोई भी नौकरी हो, ग्रुप D की हो, कलर की हो, पुलिस की हो, कोई भी हो, तो एक बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार बोलती है, सभी सरकारें बोलती हैं, केंद्र की भी यही बोलती है, सभी यही बोलते हैं कि रोज़गार नए उत्पन्न किए जा रहे हैं और आप लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, हम बड़े लेवल पर बात करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी खामियां हैं एक परिवार को, जो अब सही कलर लगे होंगे, तो उनके लिए भी अब डाउट है। क्योंकि अब तो पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, बहुत सारे लोगों का टारगेट ही यही होता है। मैक्सिमम 90 से 95% का लोग ही यही सोचते हैं कि एक नौकरी मुझे मिल जाए, उसके बाद फिर मैं कोई अगला टारगेट करूँगा। जैसे हो सकता है कि किसी की शादी हो गई हो, कोई किसी के अब दिमाग से पढ़ाई बिल्कुल निकल गई हो सकता है कि अगर किसी के 70 नंबर आए थे और उसके अब यह 3 के 3 गलत मिल जाते हैं, तो उसके कितने बच गए? 67। और अगर अब यह लिस्ट लग गई 72 पर, तो फिर अब वो क्या करेगा? अगर सेम भी लगी 70 पर, तो फिर वह क्या करेगा? वह तो निकल गया 2 साल नौकरी कर कर, अब शायद उसकी एज भी ना हो। चलिए, यह सभी बातों के लिए पता नहीं है अब कौन से रूल बनाएंगे। अब 3 महीने का टाइम दिया गया है कोर्ट के द्वारा HSSC को, और फटकार भी लगाई गई है जोरदार कि आप सही काम नहीं कर रहे हो। तो बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी बात कि पहले लग गए, अब हटेंगे, पता नहीं कौन कौन हटेंगे। चलिए, इसके ऊपर भी जो भी आपके कमेंट्स हैं, अगर आप चाहते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है, तो आप नीचे बता दीजिए मुझे, और इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं।